जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th का जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान से पूछे हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए उन तमाम छात्र छात्राएं जो इस बार 10th परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बायोलॉजी का आज का प्रथम क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो मैं बता दूं, एक वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है वह 32 होता है, जबकि एक बच्चा में जो टोटल दांत होते हैं वह 20 होते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 हमारा, श्वसन के अंतिम उत्पादन है, यानी श्वसन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन उत्पादन में ना आपका CO2 और ऊर्जा, ये दोनों आपका उत्तरदायी होता है ना। इसी के बाद हम लोग सांस ले पाते हैं CO2 और ऊर्जा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? यानी हमारे शरीर में जो ब्लड रेड जो होते हैं वह किस कणिकाओं के कारण होता है? तो हमारे शरीर में आयरन ऑक्साइड या लोहा की यौगिक के कारण जो होता है ना, हमारा ब्लड रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 हमारा, मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन है? यानी कौन सा मानव के शरीर में वाहन तंत्र का काम करता है? तो मानव में वाहन तंत्र का जो काम करता है वह वृक्क भी करता है, त्वचा भी करता है, फेफड़ा भी करता है। इस तरह से इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह भूरे भाग में नहीं होता है, पीले भाग में नहीं होता, काले में नहीं होता, बल्कि हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश से प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होते हैं, यानी अगर हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका क्या कारण है? तो रक्त का बहाव नहीं होगा, रक्त की कमी भी नहीं होगा, रक्त का संचय नहीं, बल्कि रक्त का जो थक्का बनना होता है वह प्लेटलेट्स के कारण होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी भाग कौन है हमारा? तो मुख्य गुहा जो है हमारा ग्रहणी भाग नहीं है, आमाशय भी नहीं है, छोटी आंत जो होता है वही हमारा क्या है? ग्रहणी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? यानी एस्टोमेटा जो खुलता है और बंद होता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए है आपका द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी है सखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी है चंगानी नलिकाएं और ऑप्शन डी है आपका मूंगरोम। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो मैं बता दूं कि वसा पर जो एंजाइम आपका काम करता है वो आपका लाइपेज जो होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वसीय, अवसीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में आपका क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। तो हाइड्रा में आपका स्पर्शक पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो सुक्रोज के रूप में हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 हमारा, तिनचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? यानी तिनचट्टा में, तो मैं बता दूं कि उसमें 2, 8, 6, 10, तो 10 जोड़े है ना श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा ऑप्शन ए है आपका कौकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो हरे पौधों में होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 हमारा, निम्न में से कौन सा तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यानी किसका सबसे हृदय का जो धड़कन होता है वह तेज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अमोनिया, यूरिया, इनमें से सभी जो हो जाएगा ना, इसका जो क्या होता है? तेज हृदय धड़कन होता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
तो जुड़ जाइए, काफ़ी कम समय में मैं आपको बेहतर तैयारी कराने का वादा करता हूँ। आप अपने तमाम मित्रों को भी जोड़ लीजिए, है ना, दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। निम्न में से कौन तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो तेज हृदय धड़कन जो होता है वो आपका चूहा का सर्वाधिक हृदय का गति धड़कता है, जबकि मानव का जो है ना, वो 72 बार धड़कता है। ठीक है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो पौधे में गोंद, टैनिन और रेजिन, इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है ना, यानी अमीबा जो होता है उसमें अधिकांश पोषण जो होता है वो शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषित, आपका अंतर्ग्रहण हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। रक्त क्या है? पूछ रहा है आपसे, रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा। डायग्नोसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया करती है, यानी डायग्नोसिस किया जाता है। जिन व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है ना, उनको डायग्नोसिस पे जिंदा रखा जाता है। तो डायग्नोसेट, डायलाइजर, सोनोफेन और आपका डी है हीमोडायग्नोसिस। हीमोडायग्नोसिस का काम करता है। ठीक है, इसी में रक्त को क्या कहते हैं? शुद्ध करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा। चांगनी अंगिकाएं में पाई जाती है, जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, कोशिकीय पौधा में। तो ये जो आपको पाया जाएगा, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। आरबीसी की जीवन अवधि कितना होती है, यानी रेड ब्लड सेल जो होता है वह कितना दिन तक जीवित रहता है? तो हमारे शरीर में मात्र 120 दिन तक ही वह जीवित रह पाता है। एक सेकेंड, हाँ, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 120 दिन तक ही आरबीसी हमारे अंदर जिंदा रह पाता है। इसके बाद फिर से नया आरबीसी जब हम लोग खाते होते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो पौधों में जो भोजन जो पाया जाता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, मांड, जिसको मांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो पेरिकार्डियम से जो है ना मानव का हृदय घिरा हुआ है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मतलब किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, ऑप्शन डी डायरिया। तो एनीमिया जैसा बीमारी आपको हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब इसे हीमोग्लोबिन को पूरा करना है तो आप आंवला, गुड़ और पालक, इन 3 चीज़ों का सेवन करके इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, नासिका, आरबीसी। तो आरबीसी का काम हमारे शरीर में क्या है? तो ऑक्सीजन का वाहन करना, है ना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधे में श्वसन कैसे होता है? जड़ से, तना से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया जो होता है वह पत्तियों के सहारे होता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन हमारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन डी मलेरिया, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी मधुमेह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निमोनिया, है ना। ये आपके श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी, है ना, डब्ल्यूबीसी जो होता है वह कितना दिन तक जिंदा रह पाता है हमारे शरीर में? तो इसका जो जीवन काल होता है 12 से 20 दिन ही होता है ना। 12 से 20 दिन में डब्ल्यूबीसी जो होता है वह मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, यानी संवहन ऊतक के बारे में आपसे पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए है आपका एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है जाइलम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन डी को कर लीजिए आप, है ना। फ्लोएम और जाइलम जो है वो आपका क्या है? संवहक ऊतक के रूप में काम करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। काफ़ी कम समय में मैं आपको बेहतर से बेहतर कराने का वादा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा।
एक सेकेंड, हाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, यानी प्रोटोजोआ जो है अपना उत्सर्जी पदार्थ कैसे त्यागता है, तो वह जो त्यागता है ना विसर्जन के द्वारा त्यागता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनुष्य के आहार नांग में अवेशी अंग कौन सा है, तो मनुष्य के आहार नांग में जो अवेशी अंग है उसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगा, एपिडिक्स। एपिडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स जो है वही हमारा क्या करता है, आहार नांग को अवशोषित करता है। और वही अपेंडिक्स जब पक जाता है ना तो आदमी है ना पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पहले प्राचीन समय में हम लोग कच्चा भोजन करते थे, तो कच्चा भोजन को पकाने का काम भी जो करता था वही अपेंडिक्स करता था, लेकिन आज हम लोग पका पकाया भोजन खाते हैं, है ना। और पका पकाया भोजन खाने की वजह से आज इसका काम शरीर में नहीं है, और ये ज़्यादातर लोगों में आज ये बीमारियाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन जाइलम का कार्य है, तो ट्रिप्सिन जाइलम के बारे में पूछ रहा है। एक में है आपका वसा का पाचन, दो में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, नंबर सी में है प्रोटीन का पाचन, और ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन जाइलम का जो काम है वह प्रोटीन का पाचन करने का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, और ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, यानी शर्करा हमारे शरीर में कौन नियंत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोस्टेस्टेरोन, और ऑप्शन डी आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन को ना नियंत्रित करने का काम शर्करा करता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, आहार नांग का सबसे लंबा भाग कौन है, बड़ी हाथ, ग्रसनी, छोटी हाथ, आमाशय। तो इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आपका छोटी हाथ होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 हमारा, सजीव में पाए जाने वाले जैव परिक्रम है, यानी सजीव में कौन सा जैव परिक्रमण पाए जाते हैं। तो मनुष्य जो है वो पोषण भी करता है ना, श्वसन भी करता है, जनन भी करता है, अपने जैसे संतान को उत्पत्ति भी करता है। इनमें से सभी क्रियाएं जो होता है वह सजीव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, तो कर्माकुंचन गति पाई जाती है कोंगोन में, ग्रासनंगी में, छोटी आंत में, आग्नाशय में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रासनंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल कैसा होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है आपका हरा होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन हमारी मदद करता है, नासिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को थक्का बनाने में ना रक्त स्राव को रोकने में आपका प्लेटलेट्स सबसे अग्रणी भाग है हमारे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है, सामान्य अनुशीथिनन रक्तदाब कितना होता है, यानी पूछ रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति का है ना शरीर का जो दाब होना चाहिए, रक्त दाब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 120/80 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 20। ठीक है, अनुशीथिनन दाब के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है ना। तो अपघटक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है आपका गोंग कृमि, ऑप्शन बी है सहवाग, ऑप्शन सी है आपका अमरबेंग, और ऑप्शन डी है आपका जीवाणु। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ए ऑप्शन ए है परागम्य, ऑप्शन बी है अपरागम्य, ऑप्शन सी है अर्ध परागम्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, एटीपी का विस्तारित रूप है, यानी एटीपी का विस्तारित रूप कैसा है। तो ऑप्शन ए है आपका एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, ऑप्शन बी है आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी है एडिनोन ट्राइफॉस्फेट, और ऑप्शन डी है एडेनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह एटीपी में राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, इस तरह से इनमें से दोनों सही हो जाएगा। तो कैसा रहा आपके लिए यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने तमाम दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, है ना। और मैं बता दूं, रात्रि 8 बजे क्लास 10th और सुबह के 10 बजे तक आपको क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे इस आर्ट जोन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कम समय में बेहतर तैयारी का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है आपका आर्ट जोन। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।